हे गाइस, इट हैज़ बीन वेरी लॉन्ग सिंस आई शॉट माय लास्ट वीडियो, बट देन आपसे मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। अब मेरा फोकस ये भी रहेगा कि यूट्यूब पे भी थोड़े वीडियोस डालूं। बाकी इंस्टाग्राम रील्स बनाना मैंने शुरू कर दिया है, सो लेट्स सी हाउ फार इट गोस, ऑल्दो इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल सिंस रिसेंटली मैंने डालना शुरू किया है videos, but then let's see, consistently will definitely pay me off. Going ahead, let me discuss कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कोल्ड ईमेल्स के बारे में एंड मैं आपको दिखाऊंगा अपने कोल्ड ईमेल कंप्लीट सेटअप के बारे में कि कैसे मैंने कंप्लीट कोल्ड ईमेल आउटरीच सेटअप करके रखा है, कौन सा टूल मैं यूज़ करता हूँ। टूल का नाम है instantly.ai, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डैशबोर्ड दिखाऊंगा कि कितने सारे ईमेल्स हैं, एक दिन में मैं कितने ईमेल्स भेज रहा हूं, कितने कैंपेन्स रन हो रहे हैं, क्या रिप्लाई रेट है, कैसा परफॉर्मेंस है। ऊपर नीचे होता रहता है परफॉर्मेंस, बट देन क्या मैंने सीखा है पिछले 1.5 सालों में ईमेल कैंपेन रन करते हुए, क्या क्या पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स जो आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपका ईमेल स्पैम में न जाए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे एंड मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो से आप कुछ सीख करके जाएं। और अगर आप पहले से एक एजेंसी ओनर हैं या फिर ईमेल कैंपेन रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये अपने साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आपको लगे कि कोई ऐसा फीडबैक है जो आप मुझे देना चाहेंगे जिससे मेरा ईमेल कैंपेन इम्प्रूव हो सके, तो डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई वुड लव टू हैव अ लुक एट दोस एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम एंड सी इफ़ इट कैन इम्प्रूव माई रिजल्ट्स। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। ठीक है, तो अब सीधे इंस्टेंटली पे चलते हैं। तो ये मेरा इंस्टेंटली का डैशबोर्ड है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इंस्टेंटली का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, काफ़ी टाइम से मैं इंस्टेंटली यूज़ कर रहा हूँ। एज ऑफ नाउ जो मैं यूज़ करता हूँ वो हाइपर ग्रोथ प्लान है, आप देख सकते हैं। $97 पर मंथ का इसका $97 पर मंथ का इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है। $97 अराउंड 8,000 रुपीज़ के आसपास आता है। एंड इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें 25,000 लीड्स का स्पेस मिलता है। मतलब एक महीने में आप 25,000 लोगों को रीच कर सकते हो और 1,25,000 ईमेल्स भेज सकते हैं। मतलब एक लीड पे आप 5 फॉलोअप भेज सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, बाकी ये मेरा प्लान है। डैशबोर्ड पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे कितने सारे ईमेल आईडीज़ हैं। तो एज ऑफ नाउ इंस्टेंटली पे मेरे 8 ईमेल्स एडेड हैं। तो ये सारे नाम हैं और इन 8 ईमेल में अगर किसी भी नाम में जाएं और उस ईमेल की सेटिंग चेक करें तो यहाँ आप देखेंगे कि 100 ईमेल्स की डेली कैंपेन लिमिट है। मतलब एक ईमेल से 100 ईमेल्स डेली जाते हैं। ठीक है, और हर एक मिनट के बाद एक ईमेल जाता है। और टाइमिंग की बात करें तो हम लोग यूएस टाइमिंग में काम करते हैं। तो बेसिकली जो भी ईमेल सेंड होते हैं वो रात में 10 बजे 11 बजे के बाद शुरू होते हैं और सुबह तक जाते हैं। तो हम लोग इंडियन टाइम में काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सभी इंडिया के बाहर के हैं, तो हम लोग उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको मेल भेजते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सो अगर आप ईमेल कैंपेन रन कर रहे हैं तो बल्क में अगर आपको ईमेल भेजना है 1000 ईमेल्स, 1500 ईमेल, तो आपको उसी हिसाब से ईमेल डोमेन्स भी खरीदने पड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी मेरे ईमेल आईडीज़ हैं उसके लास्ट में पिनाकल मीडिया जो मेरे कंपनी का नाम है उसका नाम एडेड है। ठीक है, तो वहाँ से आप कई सारे ईमेल्स ऐड करेंगे। एक ईमेल ऑलमोस्ट 1500 का पड़ता है, आप GoDaddy से खरीद सकते हैं एक महीने के लिए। एक साल के लिए 1500 का कॉस्ट है उसका। सो मेरा रिकमेंडेशन ये हमेशा रहेगा कि जितने ज़्यादा ईमेल्स आप परचेज़ कर सकते हैं उतने ज़्यादा करिए, क्योंकि उसका जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर एक ईमेल आईडी से भी आपको एक डील क्लोज कर पा रहे हैं तो बहुत आसानी से आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई ईमेल की बात। सो बात करते हैं अगर कैंपेन की, तो मैं आपको कैंपेन, मेरे कई सारे कैंपेन्स रन हो रहे हैं। मैं आपको एक कैंपेन ओपन करके दिखाता हूँ कि मैं किस टाइप से ईमेल्स भेजता हूँ, कितने सारे लीड्स हैं। तो ये सारे लीड्स हैं मेरे जिनको हमने कांटेक्ट किया है। ठीक है, और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कोल्ड ईमेल की जो स्क्रिप्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। तो स्क्रिप्ट भी दिखाऊंगा, और अगर कोई ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट इस वीडियो को देख रहा है और उसे लगता है कि ये शायद ईमेल बेहतर बनाया जा सकता है तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई वुड लव टू नो योर फीडबैक। या सो यहाँ ये लीड्स हो गए। लीड्स में फिर सीक्वेंसेस में आता है। सीक्वेंसेस में हम लोग एक ईमेल पे 4 फॉलोअप्स डालते हैं। ठीक है, तो पहला ईमेल ये है। ईमेल
भेजने से पहले हम लोगों की सर्विस क्या है जो इस कैंपेन में हम लोग पिच कर रहे हैं। सो हम लोग अभी क्या पिच कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग पिच कर रहे हैं कि अगर कोई क्लाइंट है या फिर कोई ब्रांड है, उनके लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अगर यूट्यूब पे ऑलरेडी पोस्टेड हैं तो उनको शॉर्ट्स में कन्वर्ट करके हम लोग उन्हें रीपर्पस करके उनके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि उनका ब्रांड या फिर उनका बिजनेस ऑर्गेनिकली ग्रो हो इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन मनी इन द पेड एड्स। ठीक है, हम लोग नहीं चाहते कि वो पेड एड्स से अपना बिजनेस बढ़ाएं, रादर ऑर्गेनिकली बढ़ाएं। तो उसके लिए शॉर्ट्स एक अच्छा ऑप्शन होता है आज के समय में भी, क्योंकि शॉर्ट्स का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है और कम ड्यूरेशन के वीडियोस लोगों को ज़्यादा प्रेफर करना पसंद है, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, तो हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि 60 सेकेंड्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू दे सकें, ताकि अगर वहाँ से ट्रस्ट गेन हो सकता है तो वहाँ से शायद उस ब्रांड पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो पहला ईमेल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली उन्हें पिच करते हैं कि हम लोग आपका सैम्पल रखे हैं बना करके। ठीक है, तो ये देखो एक ट्रिक है ये, अगर तुम्हें क्लाइंट लाने हैं तो तुम्हें उन्हें फ्री में कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, और ईमेल को पर्सनलाइज बनाने के लिए हम लोग देखो इस वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट नेम। सो फर्स्ट नेम बेसिकली एक्सेल शीट के फर्स्ट कॉलम का नाम है। ठीक है, कोल्ड ईमेल स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो पहला ईमेल क्या है, पहले हम लोग अच्छा स्ट्रैटेजी रहती है कि ईमेल्स को जितना ज़्यादा पर्सनलाइज हो सके उतना ज़्यादा पर्सनलाइज करें। पर्सनलाइज इन द सेंस, अगर आप एक बल्क में ईमेल भेज रहे हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पर्सनलाइज ईच एंड एवरी ईमेल एंड राइट इट मैनुअली, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू वोंट बी एबल टू आउटरीच एज मेनी पीपल एज यू कैन डू इट बाई ऑटोमेशन। बट देन हमेशा पर्सनलाइजेशन का जो तड़का है वो हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या है, फर्स्ट नेम का वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ ऐड कर दिया, जिससे क्या पता चलता है कि जो भी एक्सेल शीट में फर्स्ट नेम हमने ऐड किया होगा वहाँ से वो नाम पिक हो जाएगा और यहाँ ऐड हो जाएगा अपने आप इस टूल के द्वारा। ठीक है, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल एंड आई वांटेड टू चेक इफ़ यू हैड अ चांस टू रिव्यू द कंटेंट दैट आई ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर यू। सो हम लोग इन लोगों के लिए ऑलरेडी एक सैम्पल क्रिएट कर चुके हैं, जिसका लिंक हम लोग उस एक्सेल से यहाँ सैम्पल लिंक में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर वो उन लोगों को वो सैम्पल लिंक पसंद आएगा और वो लोग चाहेंगे इस बारे में और जानना, तो वो यहाँ से हमारे कैलेंडर पे जाके हमारे साथ मीटिंग भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला ईमेल हो गया। अगर इन केस पहला ईमेल ये लोग नहीं रिप्लाई करते हैं तो आफ्टर 2 डेज़ हम लोग अगले दिन नहीं 2 दिन का समय लेके उनको फिर से ईमेल भेजते हैं कि अगर उन्होंने ईमेल चेक किया या नहीं। अगर नहीं चेक किया तो फिर से सैम्पल लिंक और फिर से कैलेंडली का लिंक, ताकि अगर उन्हें सैम्पल पसंद आता है तो डेफिनेटली वो हमें हमारे साथ कॉल बुक करें, जहाँ से हम लोग शायद सेल क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, या शायद डील क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह तीसरा एंड फोर्थ फॉलोअप में हम लोग लिख देते हैं कि दिस इज़ द फाइनल फॉलोअप, ताकि इन केस 4 ईमेल के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि शायद वो एक्टिव नहीं है ईमेल्स पे या फिर इंटरेस्टेड नहीं है। ऑल्दो हम लोग यहाँ ज़रूर लिखते हैं कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई वोंट बॉदर यू बाई सेंडिंग एनी मोर ईमेल्स। हम लोग ये ऑप्शन भी देते हैं ताकि अगर वो नॉट इंटरेस्टेड करके एक रिप्लाई भेजते हैं तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली फॉलोअप्स नहीं जाएंगे और हमारे ईमेल्स फिर स्पैम में नहीं जाएंगे। सो ये भी एक ऑप्शन हम लोगों ने रखा है। लेकिन अगर उनका कोई रिप्लाई ही नहीं आता इवन आफ्टर 4 ईमेल्स, सो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि दिस लीड इज़ नो मोर इंटरेस्टेड। मगर ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास वो लीड है तो वो हम लोग छोड़ देंगे। वो एक कहावत है ना कि नॉक द डोर अंटिल द डोर इज़ ओपन। दरवाज़ा तब तक खटखटाते रहो, या तो दरवाज़ा खोल के कोई तुम्हें अंदर ना बुला ले या तो तुमको भगा ना दे। ठीक है, आई नो इसके रिपरकशंस हैं, तुम्हारे ईमेल्स स्पैम में जाना शुरू हो सकते हैं, लेकिन उसका भी इलाज है। देखो ये टूल तुम्हें बताता है कि तुम्हारी ईमेल का हेल्थ कैसा है। 99% देखो मेरे सारी ईमेल्स का हेल्थ काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब कि मेरे सारे ईमेल्स स्पैम में नहीं जा रहे हैं, इंस्टेड इनबॉक्स में जाते हैं। ठीक है, वो इंसान पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा वो अलग की बात है, लेकिन वो ईमेल्स इनबॉक्स में लैंड हो रहे हैं, इसकी गारंटी ये टूल देता है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड टूल, आई मस्ट रिकमेंड। बट देन रिसेंटली हम लोगों ने नया टूल परचेज़ किया है जिसका नाम है मनी रीच, एंड वो टूल इवन बेटर दैन दिस, क्योंकि हम लोगों को एक लाइफ टाइम डील मिल गया जिसके थ्रू हम लोग हर महीने 1 लाख ईमेल्स भेज सकते हैं एट 1 टाइम पेमेंट। तो कुछ 25,000 का टूल मुझे पड़ा था, बट देन ये 1 टाइम पेमेंट है। सो अब आगे आने वाले समय में मुझे इंस्टेंटली को पे नहीं करना पड़ेगा, इंस्टेड वी विल शिफ्ट टू मनी रीच।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनालिटिक्स के बारे में। सो देखो, अभी तक हम लोगों ने 22,000 ईमेल्स भेजे हैं इस महीने, सॉरी लास्ट 4 वीक्स में हमने करीब 22,000 ईमेल्स भेजे हैं। 18.8% ओपन रेट दिखा रहा है। क्लिक रेट यानी जो भी लिंक हम लोगों ने भेजा उसमें कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। अगर 1000 में 1% है, मतलब 10 लोग क्लिक कर रहे हैं। 1000 में 10 लोग मेरे सैम्पल्स को क्लिक कर रहे हैं, तो विच इज़ प्रिटी लो, आई नो। बट देन कोल्ड ईमेल्स में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम कोल्ड ईमेल्स, बिकॉज कोल्ड ईमेलिंग में मैक्सिमम लोग स्किप ही करते हैं। लेकिन अगर कोल्ड ईमेल को बल्क में किया जाए तो उससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो वही हमारी करने की कोशिश रहती है। सो एंड रिप्लाई रेट 1.4% एंड 31 रिप्लाईज एज ऑफ नाउ हम लोगों को मिले हैं पिछले 4 हफ्तों में। सो विच इज़ प्रिटी ओके। ठीक है, एंड so this is the complete analytics that I've shown you, and this is how we are running cold emailing campaign from the tool instantly. This is just for your reference. If you want, अगर आप लोगों को एक इन डेप्थ वीडियो चाहिए कि इंस्टेंटली या कोई भी कोल्ड डीएम सॉफ्टवेयर कैसे सेटअप करते हैं, यू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स, एंड मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो शूट करूँगा एंड आई विल सेंड इट टू यू एज सून एज पॉसिबल। एंड वीडियो जैसी भी लगी हो आप मुझे बता देना, और लेट्स ट्राई टू हिट दैट 1000 सब्सक्राइबर्स मार्क एज सून एज पॉसिबल। जो भी फीडबैक हो, अच्छी लगी हो वीडियो, बुरी लगी हो वीडियो, कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो, प्लीज़ मुझे नीचे बताना, क्योंकि मैं भी अभी नया हूँ। ऑल्दो आई एम गुड इन बिजनेस, प्रोबेबली आई एम मेकिंग गुड मनी इन बिजनेस, बट देन shooting video and creating content is not my cup of tea as of now. I'm trying my level best. ठीक है, so मुझे बताना कि कैसा लगा, and let's see, based on that I will try to improve the content and your experience as well. ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।